नमस्कार, मैं अहिल्या माता योग इंदौर केंद्र से आपको योग के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। अपनी बिज़ी शेड्यूल में जब हम ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ऑफिस में या फिर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, 4 डेज हो जाते हैं हमें ट्रैवल करते हुए, तो हमारी बॉडी में एक अलग सी थकावट होती है जिसे हम नॉर्मली सो के भी नहीं दूर कर पाते। एक छोटे योगा से भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्स फील हो सकते हो। उसके लिए आपको 2 या 3 या 4 योगासन थोड़े छोटे करने हैं, जिससे आपको स्टार्टिंग करनी है। थोड़ा आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो पैरों को खोल सकते हैं, ओके। अगर वो डेली कर रहा है योगासन तो आप अपने पैरों को ऐसे कर सकते हैं। कंफर्टली जो आपको कंफर्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले आप अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए आधा मिनट के लिए आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद सीधे सामने नीचे की तरफ आएंगे। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना आप झुक सकते हैं, वरना इतना इतना जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हैं इजीली। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाइए। पीछे की तरफ जितना आपको पॉसिबल होता है उतना आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। रिलैक्स, सांस भरते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए रिलैक्स। ये प्रक्रिया आप पुनः करेंगे, दोबारा से कर सकते हैं। रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाइए। रिलैक्स, सांस भरते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए साइड पे जाइए एंड रिलैक्स। फिर से आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए रिलैक्स, आप अपनी बॉडी को ऐसे कर सकते। थोड़ा आपका ये जो हैंड्स है स्ट्रेच हो रहे हैं, पेन हो रहा है, तो इसको ऐसे हिलाते हुए हैंड्स को आप अपने हैंड्स को ऐसे कर सकते हैं। अगेन आप उसको ऊपर उठाइए, हाथ दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए। सांस भरते हुए नीचे आइए, सांस भरते हुए ऊपर ऊपर की। अब आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। सांस भरे छोड़े ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। और आपको फील होगा
10 टाइम्स आपने किया रेगुलर अगर आप कर रहे हो, ट्रैवलिंग करने के बाद आप जब ऐसे करोगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, आप अच्छा रिलीफ फील कर सकते हो। अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हो उतना करना है। एंड उसके बाद जब आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, ये आपको शोल्डर भी पेन करने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं करना है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, रेगुलर रखना है। रेगुलर करने से आपको क्या होगा, एक स्टार्टिंग में पेन होएगा, नेक्स्ट डे थोड़ा हल्का होगा और थर्ड डे आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसमें क्या होगा, आपकी बैली और आपकी थाइज आपका पूरा स्ट्रेच हो जाता है, जिससे आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। मॉर्निंग में आप ज़्यादा बेटर होगा। मॉर्निंग में आपने थोड़ा फ्रेश हो जाते हो तो तभी आप योगा सबसे बेस्ट रहती है। अदरवाइज़ आपको जो भी टाइम लगे, खाने से 1 घंटा पहले नहीं, 2-3 घंटे पहले मतलब आपको ये योगा आपको ईजिली करनी है। और उसके बाद अगर आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेस है, पेन हो रही है, तो आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करना है। नींद किसी को नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ भी है, एनीथिंग, आप अपनी इस योगा के द्वारा आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपने हैंड्स को ऐसे रखें, थोड़ा झुके, अपने घुटनों को छाती से प्रेस करना है, जैसे वो आपको स्ट्रेच फील हो। आप ऐसे करने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, नींद अच्छी आएगी, आपको मानसिक तनाव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे होता है ना कि स्ट्रेस होता है, 2-3 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, जब भी आपको फील हो। नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। आप अपनी खाना खाने के बाद भी आप इस अवस्था में आराम से बैठ सकते हैं 15 मिनट्स तक, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हैवी फूड हो जाता है तो आपको लगता है कि स्टमक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। खाना ना खाने की वजह से आपको फैट नहीं बढ़ेगा। आप किस वजह से आप मतलब अपनी रूटीन को रख रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ, मतलब होता है ना कि आप कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक आप क्या क्या अपना बिजी शेड्यूल में क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप बाहर का फूड रेफ़र करते हैं, वो चीज़ आप अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाएं। और मॉर्निंग में आप चाहे आप 10 मिनट्स भी योगा करें, वो भी आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मोटापा ये नहीं है कि आप ज़्यादा अब खाना खाना छोड़ देंगे तब कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, टेंशन्स लेते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और ऑयली फूड जैसे कहते हैं कि अब खाने का कोई टाइम नहीं है, लोग बराबर खा रहे हैं, तो वो भी नहीं है। उतना खाएं जितना आपको मतलब स्टमक में मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपनी भूख से कम। अब भूख है हमें 2 रोटी की, 1 रोटी ही खाए ताकि थोड़ी सी स्पेस रहे पेट में, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको बेनिफिट रहेगी। और आफ्टर फूड आप वाटर ना पिए, वाटर पीने से आपको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा रुक के पिए। लोगों को हैबिट होती है कि खाना खाते खाते आपको पानी पीने की आदत होती है, उसको धीरे धीरे आप उसको अपनी रेगुलर चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ ये होती है कि हम छोड़ नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, आपका मन होना चाहिए
बॉडी आपकी है, हेल्थ आपकी है, तो जितनी आपकी मेंटेन रहेगी उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर शरीर में मोटापा ज़्यादा होने की वजह से थायराइड वो बहुत सारी बीमारियां ले जाता है, और बेड पे आप प्रॉपर बैठे हो, वर्क नहीं कर रहे हो और लेज़ी भी हो जाते हो जब ज़्यादा मोटापा होता है। तो यही चीज़ है जो आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे, आप ज़्यादा मोटापा है तो हम ज़्यादा उसको एकदम से वर्क नहीं दे सकते कि एकदम से आप एक्सरसाइज की जम गए और ये किया, नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप धीरे 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 धीरे, आपको पेशेंस रखना है, हर चीज़ मेंटेन हो सकती है। तो आपको अपने शेड्यूल को, अपनी लाइफ को, बिजी लाइफ से थोड़ा सा अपने आप को देना है। ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबको 10 मिनट्स का तो एटलीस्ट टाइम ही होता होगा। और सबसे खाने का पता ही है आपको कि कैसा चल रहा है, हमें इतना अच्छा हेल्दी फूड नहीं मिल पाता, तब हमारी बॉडी वैसे ही वीक होती जा रही है। तो उसके लिए आप ज़्यादा मतलब फिजिकल नहीं कर सकते, फिजिकल में आपको पेन हो जाएगा, आप बेड पे आ जाएंगे। तो स्लोली स्लोली आपको छोटे छोटे योगासन से भी आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो जिसमें है बालासन जो मैंने किया, और वो मैंने ताड़ासन में और उस पादासन में और अर्चक्रासन में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। आप ये चीज़ भी आप रेगुलर कर सकते हो। और त्रिकोण आसन में भी आप इस चीज़ को, पैर को खोलिए और सीधे आप ये हैंड्स को उठा सकते हैं। ईजिली आपको ऐसे कर सकते हैं, ये भी कोई इतना आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं स्लोली। सिर्फ ब्रीथिंग पे आप नॉर्मली आप अपने ध्यान रखो। बाकी तो आपको पता ही है कि कोई प्रॉपर आसन आप लगा रहे हैं, प्रॉपर आसन लगाओगे तभी आप अपनी बॉडी को मेंटेन करोगे, नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।